जय हिंद दोस्तों। तो आज से इस चैनल पे आपको 10 क्लास के साइंस पढ़ाया जाएगा। और हाँ, और कोई सब्जेक्ट आप अगर चाहते हैं कि इसी चैनल पे आपको मिले, ऑफकोर्स फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें कोई फीस लगने वाला नहीं है। यूट्यूब पे आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये सिलेबस हमारा चालू होना चाहिए। सबसे पहले हम जो साइंस पढ़ने जा रहे हैं इसके सिलेबस को जानना जरूरी है कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। और एक बात की जानकारी दे दें कि जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो जो भी है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इसमें पहले चलिए पाठ को देख लेते हैं कि कौन कौन से पाठ हम लोग पढ़ेंगे। पहला हमारा पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है अम्ल, क्षारक और लवण एवं लवण तथा लवण। कुछ किताब में तथा भी है, कुछ किताब में एवं दिया है। धातु एवं अधातु। चौथा है कार्बन एवं उसके यौगिक। पांचवा है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप लोग देख रहे होंगे कि इतने सारे सिलेबस हैं और मैं बोल रहा हूं कि साइंस के सिलेबस हैं। किसके सिलेबस है? साइंस के। तो इतने सारे साइंस में तो दिखता नहीं है, क्योंकि आप लोग सब लोग क्या पढ़ते हैं, भारतीय भवन का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हैं। कुछ लोग आलोक प्रकाशन के पढ़ते हैं तो कुछ लोग अलग अलग प्रकाशन के पढ़ते हैं। लेकिन जो हमारा सरकारी किताब है 10 क्लास का, वो इसी तरह का है। 1 से टोटल 16 चैप्टर है, जिसमें टोटल करके पढ़ना होता है। लेकिन अलग अलग बांट दिया गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करके। तो जैसे यहां तक कि यहां तक जो ये आपको 5 चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपकी केमिस्ट्री के हैं। ये आपके 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। और अगला चैप्टर में जाइएगा तो जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। और ये यहां से ये और एक हमारा पर्यावरण, ये किसका है? तो बायोलॉजी का है। ये चैप्टर हमारे बायोलॉजी के। देखिए, आप लोग केमिस्ट्री में इतना ही पढ़ेंगे, बायोलॉजी में इतना पढ़ते होंगे अलग अलग, लेकिन इसको हम एक ही में पढ़ेंगे। और अगला 10वां चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। फिजिक्स के भारतीय भवन में देखिएगा तो परावर्तन अलग चैप्टर दिया है और अपवर्तन अलग चैप्टर दिया है, जो इसमें दोनों एक ही में है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये हमारा फिजिक्स है। यानी कि 3 भागों में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये तीनों एक ही में आ गया। और तीनों को क्या करेंगे, एक साथ हम पढ़ेंगे। और एक बात बता दें कि जितने सारे क्वेश्चन इसमें लिखवाया जाएगा शुरू से अंत तक, ये आपका एक क्रैश कोर्स कह सकते हैं, क्रैश कोर्स के जैसा चलेगा। और इसमें जो भी ये पढ़ लिया, टोटल क्लास कर लिया, समझ लो कि उसका एक भी आंसर एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में देने जाएगा, बोर्ड बैठेगा, जो भी पेपर उसको मिलेगा, तो एक भी क्वेश्चन उससे छूटेगा नहीं। अगर हाँ, एक भी क्वेश्चन अगर मेरे लिखाए हुए में से बाहर आ गया तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट में भी कर सकते हैं कि कोई बेनिफिट्स नहीं मिला, तो इस तरह के आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब अगर आपको बेनिफिट हो तो दोबारा आके इस पे कमेंट जरूर करिएगा कि वेरी हेल्पफुल फॉर मी या फॉर एग्जाम, कुछ भी, या नाइस, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात कि जो भी लिखवाया जाएगा पाठ के बीच में या पाठ के लास्ट में भी, जैसे आपका लेसन खत्म होगा, मान के चलो कि अब शुरू होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो ये जो शुरू होगा, अब शुरू में कुछ क्लासेज के बाद भी लिखाए जा सकते हैं, या पूरा के पूरा चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तब लिखवाया जा सकता है। तो जो भी लिखाया जाएगा, लेकिन उसको आपको लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। हालांकि समझ जाइएगा, समझ के भी याद हो जाता है, थोड़ा बहुत आपको रटना तो पड़ेगा, है ना। अगर आंसर है और एग्जाम आपको लिखना है तो रटना पड़ेगा। समझ लेना अलग बात है, लेकिन याद रखना भी एक अलग बात है। समझ जाइएगा, वो अपनी लाइफ में यूज करिएगा, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए आपको
याद तो करना पड़ेगा, अगर याद नहीं करिएगा तो लिखिएगा क्या। तो इसको हम लोग अब देखेंगे। आप लोग को सिलेबस समझ में आ गया। ये मत घबराइएगा कि 15 को 16 को चैप्टर कहाँ से आ गया, जबकि केमिस्ट्री में ही 5-6 चैप्टर दिखाई देते हैं, बायोलॉजी में भी 5-6, फिजिक्स में भी। तो इसी में से ये अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। 5 चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया, 5 चैप्टर बायोलॉजी का और 6 चैप्टर शायद फिजिक्स का हो गया। तो इस तरह से हम करके एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए तो पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो ये पहला हमारा पार्ट है, लेसन है, इसको हम पहले समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है एवं समीकरण क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया आप लोग आसपास बहुत सारे देखते हैं। जैसे हमारा खाना का पच जाना, यह भी एक अभिक्रिया है। अंडा जैसे कि उबालते हैं तो अंडा लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे उसको उबालते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो यह भी हमारा क्या है, अभिक्रिया है। और जैसे चलिए एक उदाहरण लेते हैं, हम अपने किताबी उदाहरण को लेकर चलते हैं। किताबी उदाहरण एक बोलता है कि हर एक कोई भी प्रकाशन का आप किताब लीजिए, वो उदाहरण आपको देगा कि 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम का फीता लीजिए और उसको रेग माल से रगड़ के बर्नर या किसी भी चीज से उसको जलाइए, तब क्या होता है, वो कैसा अभिक्रिया होता है। तो एक शब्द आता है रेगमाल। रेगमाल बहुत लोग पढ़ते होंगे तो इसी छोड़ देते होंगे कि ये रेगमाल क्या है। आखिर रेगमाल से रगड़ने की बात की जा रही है उस मैग्नीशियम के फीते को, तो रेगमाल है क्या। चलिए हम आपको दिखाते कि रेगमाल सभी लोग देखे होंगे। यही हमारा देखिए रेगमाल है, ये हमारा क्या है, रेगमाल। अक्सर ये कहाँ देखने को मिल जाता है कि जो साइकिल वाले पंचर बनाने वाले होते हैं, साइकिल वगैरह, तो वहां ये सब रखते हैं ताकि रगड़ने में काम आता है। तो इसी से कह रहा है कि मैग्नीशियम के फीते को रगड़ के और उसको बर्नर या किसी भी चीज से जलाइए, क्या होता है। तो जलाने पे आप देखिएगा कि मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड, ये हमारा सफेद चूर्ण में क्या होता है, अवशेष बचता है और वो जलता है तो सफेद कलर के, श्वेत कलर, श्वेत ज्वाला के साथ वो जब मैग्नीशियम के फीते को रेगमाल से रगड़ के आप जलाइएगा तो श्वेत रंग के ज्वाला के साथ जलता है। और लास्ट में जब बचता है तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। यह कैसे बचा आगे की क्लासों में देखा जाएगा, या आगे इसी में देख लेंगे हम। जैसे हमारा वायु से वो क्या है, जला कैसे, ऑक्सीजन के माध्यम से। तो वायु से मैग्नीशियम जो होता है अभिक्रिया करके ये हमारा जो अवशेष बचाता है मैग्नीशियम डाई ऑक्साइड, यह भी सफेद चूर्ण बचता है। यह भी कैसा, सफेद चूर्ण के रूप में सफेद चूर्ण बचता है। तो आपको ये पता लग गया होगा कि अभिक्रियाएं क्या है, यानी कि अवस्थाएं बदल जाती है। अभिक्रिया जब भी होता है तो अवस्था बदल जाता है, यानी कि हमारा उत्पाद जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। तो अभिकारक एक होता है, अभिकारक, आगे इसको अच्छे से देखेंगे, अभिकारक, और दूसरा होता है उत्पाद जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यही हमारा अभिक्रिया है। क्या है, अभिक्रिया, यानी जो भी अभिकारक हमारा रहेगा वो अभिक्रिया होके कुछ ना कुछ उत्पाद में वो बदलेगा, या कुछ भी हो, एक नया चीज हमें प्राप्त होता है। जैसी अभिक्रिया होगा हमें क्या मिल जाएगा, एक नया चीज, नए पदार्थ के रूप में, खाद्य पदार्थ को कुछ भी कह सकते हैं, नई चीज प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा अभिक्रिया, अगर नया नहीं मिल रहा है तो समझिए कि अभिक्रिया नहीं हुआ। कुछ भी आप धरते हैं, अगर किसी भी चीज को हीट भी करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसकी अवस्थाएं बदल जाती है, मतलब यहाँ पे अभिक्रिया हो गया। तो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया पता चल गया आपको कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा क्या है। एक किताबी उदाहरण से भी हम सीख लिए कि सफेद चूर्ण मिलता है मैग्नीशियम के श्वेत पट्टी को। अगर रेगमाल आप देखेंगे कैसा है, तो रेगमाल से मैग्नीशियम के पट्टे को रगड़ के अगर उसको जलाया जाए तो श्वेत रंग से जलता है और सफेद चूर्ण भी बहता हुआ भी मैग्नीशियम डाई
ऑक्साइड। तो अब देखेंगे समीकरण। अब क्या देखेंगे? समीकरण। सॉरी गाइस, जो मैग्नीशियम के फीते को अगर रेगमल से रगड़ के अभिक्रिया कराया जाता है, जलाया जाता है, तो वो किसमें बचता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ना कि डाइऑक्साइड में, है ना। तो चलिए, एक हमारा ये समीकरण है, ये हमारा क्या है? समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण मान के चलो अभिकारक भी होना चाहिए और हमारा उत्पाद भी बनना चाहिए। अगर केवल एक भाग ये रहेगा तो इसको समीकरण नहीं कह सकते। समीकरण के लिए दो पक्ष होना जरूरी है। समीकरण के लिए दो पक्ष होना जरूरी है, कोई भी उसका पक्ष हो सकता है, तभी हम उसको क्या बोलेंगे? समीकरण। तो एक हमने यहाँ पे समीकरण लिख के रखा है कि मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जैसे कि उस उदाहरण के लिए थे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अगर आपस में जलाया जाए, अभिक्रिया होगा, तो क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा होता है अभिकारक। इसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद, समीकरण में यही दो चीज होता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा अभिकारक हो गया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया बन गया उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। मार्केट में अभी कोई भी सामान खरीदते तो एक अभिक्रिया की वजह से ही वो एक नए प्रोडक्ट के रूप में बना रहता है। तो नया प्रोडक्ट भी तैयार हो गया, तो मतलब कि हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक उत्पाद है। और इस तरह से आगे देखेंगे कि क्या जो हम ये लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण, तो बड़ी मेहनत लग रहा है। क्या कुछ ऐसा संकेतिक नहीं है कि संकेतिक माध्यम से लिख दे और इतना लिखना भी ना पड़े, बहुत जल्द ही हो जाए? तो उसको एक टॉपिक आ जाएगा रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखें, और रासायनिक समीकरण को लिखें तो क्या उसे संतुलित करने का फायदा क्या है हमारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संतुलित क्या है, तो अगली वीडियो यानी कि कल की क्लास में इस संतुलित को देख लेंगे, और रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं यह भी देख लेंगे, और संतुलित करने से हमारा क्या फायदा है, क्यों संतुलित करें, इसकी भी जानकारी अगले वीडियो में लिया जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ रहे हैं कि बस इस क्लास में आपको ये केवल चैप्टर को कवर किया गया, रासायनिक अभिक्रिया और हमारा ये समीकरण। कल देखेंगे कि समीकरण लिखे कैसे, क्योंकि ऐसे लिखेंगे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लिखते रह जाएंगे। तो समीकरण कैसे लिखें और समीकरणों को संतुलित करने से क्या फायदा है, क्यों संतुलित करें, इसकी भी जानकारी अगले वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए अगर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि अगला वीडियो जैसे ही आए आप तक पहुंच जाए। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जो भी इस पे क्वेश्चन लिखवाया जाएगा उसको आप जरूर नोट करिएगा और उसको याद भी करिएगा, इस भरोसे से कि यहीं से आपका क्या होगा, एग्जाम में फेस टू फेस क्वेश्चन लड़ेगा आपका। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ा तो आप इस चैनल को आके अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।